दंगों की रात, एक भूतिया हवेली की दास्तान। ये कहानी उन भयानक दिनों की है जब 1980s के दंगे पूरे पंजाब में आग की तरह फैल रहे थे। गांव जल रहे थे, घर तबाह हो रहे थे और लोग अपनों की लाशों के साथ रो रहे थे। इसी खून और चीखों के बीच तीन दोस्त अमरजीत, बलदेव और रणदीप अपनी जान बचाने के लिए एक वीरान सुनसान हवेली में जा पहुंचे। लेकिन उन्हें क्या पता था जिस मौत से वो भागकर आए हैं वो मौत उनका इंतजार कर रही थी। ये कहानी पंजाब के गांव में आज भी सुनाई जाती है और ये सिर्फ डर, गिल्ट, शेम की नहीं बल्कि कर्मा की स्टोरी भी है। बंदूकों की आवाजें और आग की लपटों से बचते हुए वो तीनों दोस्त जंगल की तरफ भागते हैं। इसी भाग दौड़ पे उन्हें एक हवेली दिखती है। अब अमरजीत कहता है, बलदेव यार चल जल्दी अंदर चल, बाहर रुकना अब खतरे से खाली नहीं। और रणदीप फटाफट जाकर दरवाजा बंद करते हुए कहता है, अरे यार ये हवेली तो बहुत अजीब सी लग रही है, लगता है सालों से यहाँ कोई आया नहीं। हवेली की दीवारों पर जाले लगे थे, लकड़ी के दरवाजे आधे टूटे हुए थे और अंदर बहुत अंधेरा था। बलदेव डरा हुआ था, कहता है कि यार कुछ भी कहो, यहाँ बहुत अजीब है। पर मरता तो क्या ना करता, उनके पास कोई और चारा ही नहीं था। बाहर गोलियां और आग की लपटें थी तो उन्होंने खुद को हवेली के अंदर ही बंद कर लिया। बाहर से आने वाली चीखें अब धीरे धीरे कम हो रही थी, पर कुछ टाइम तक अंदर रहने पर उन्हें महसूस हुआ कि वो अकेले नहीं है। उनको किसी के धीमे धीमे चलने की आवाज सुनी, किसी की सांस लेने की हल्की सी फुसफुसाहट की आवाज थी। अमरजीत ने धीरे स्वर में कहा, लगता है यहाँ पर कोई है। और फिर सीढ़ियों से एक लड़की उतरी जो बहुत खूबसूरत थी, इतना कि देखने वाले बस देखता ही रह जाए। लंबे काले घने बाल, नशीली आंखें और चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान। लड़की एकदम मध्यम आवाज में बोलती है, आप लोग कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हो? तभी बलदेव उसकी तरफ देखता है और एकदम मंत्रमुग्ध हो जाता है। बलदेव बताता है कि वो यहाँ दंगों से बचने आए हैं। बाहर लोग उनके जान के पीछे पड़े हैं। वो बोलता है कि हमें प्लीज एक रात रहने की इजाजत दे दे। तभी लड़की कहती है कि कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ बाहर का माहौल क्या है, आप डरिए मत, यहाँ पर आपको कोई तकलीफ नहीं देगा। ये हवेली गांव से बहुत दूर है, जंगलों में है तो किसी की यहाँ पर नजर नहीं जाएगी। आप यहाँ पर चाहे तो आराम कर सकते हैं, मैं आपके लिए ऊपर कमरा भी खोल देती हूँ। बलदेव को छोड़कर बाकी दोनों दोस्तों को कुछ अजीब सा लगता है। उन्हें लगता है कि इस पुरानी हवेली में ये लड़के कर क्या रही है इतनी रात गए। लेकिन बलदेव तो उसकी आंखों में खो गया था। बलदेव हमेशा से ही ऐसा रहा है, लड़की बाज। उसको कोई ना कोई लड़की चाहिए ही होती है। लड़कियों की इज्जत ना करने वाला वो हमेशा से ही सबको तंग और परेशान करता रहा है। पर इस बार मानो कि ऐसा हो कि बलदेव पर किसी ने जादू ही कर दिया। उसकी नजर उस लड़की के चेहरे से हट ही नहीं रही थी।
रणदीप ने धीमे स्वर में भी बोला कि यार ऐसा ठीक नहीं लग रहा है। तो बलदेव ने उसकी बात अनसुनी कर दी और लड़की के पीछे पीछे घूमने लगा। लड़की बलदेव को ऊपर की तरफ ले जाती हुई रणदीप ने बोला, अरे यार रुक जा, हम यहाँ ठीक हैं। अमरजीत ने भी बोला, हाँ यार बलदेव क्यों जा रहा है, हम यहाँ रात गुजार लेंगे। पर बलदेव उल्टा जवाब देकर कहता है कि तुम दोनों यहाँ पड़े रहो, मैं ऊपर पलंग पर जाकर सोऊंगा। और उस लड़की के पीछे पीछे ऊपर की तरफ जाने लगा। हवेली बिल्कुल शांत थी। ठंडी हवा गुजर रही थी और दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाज आ रही थी। रणदीप और अमरजीत नीचे बैठे रहे। उन्हें बहुत बेचैनी हो रही थी। करीबन 1 घंटे तक अमरजीत ने घबरा कर कहा, यार ये लड़की आई कहाँ से है, इतनी रात को यहाँ अकेली कर क्या रही है। तो अचानक ऊपर से बलदेव की चीख सुनाई दी। बलदेव चीखते हुए, बचाओ कोई है, और पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ था। रणदीप और अमरजीत तेजी से ऊपर भागे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, बलदेव का शरीर बिस्तर पर पड़ा था, लेकिन उसका सिर गायब था। और वो लड़की वो कहीं नहीं थी, लेकिन एक अजीब सी बदबू जरूर थी वहाँ। अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर वो दोनों बहुत घबरा गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। तभी अमरजीत ने कहा, रणदीप हमें यहाँ से निकलना होगा। वो दोनों भागते हुए नीचे गए, लेकिन जैसे दरवाजे की तरफ बढ़े हवेली से बाहर निकलने के लिए, तो वो दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। हवा में किसी के हंसने की आवाजें गूंज रही थी। रणदीप अब डर कर भगवान का नाम लेता रहा। अमरजीत भी उसके साथ भगवान का जाप करने लगा। अचानक हवेली के एक स्टोर रूम का दरवाजा पता नहीं कहाँ से खुल गया और दोनों वो वहां भाग गए और अंदर जाके दरवाजा बंद कर लिया। वो भगवान का नाम सारी रात जपते रहे। बाहर तेज आंधियां चलती रही, हंसी से दरवाजों और दीवारें कांपती रही, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। वो सोच रहे थे कि अभी उनकी आखिरी रात ही होगी, पर उन्होंने भगवान का नाम लेना छोड़ा नहीं। और जैसे ही सुबह की पहली किरण हवेली के अंदर पड़ी, एकदम से सब शांत हो गया, सन्नाटा। रणदीप ने थोड़ी हिम्मत करके स्टोर रूम का दरवाजा खोला और देखा कि वहां कोई भी नहीं था। हवेली शांत थी, किसी को नामो निशान नहीं था। वो भागे पहले तो बाहर की ओर, फिर अमरजीत ने बोला कि नहीं, हमें बलदेव का शरीर लेकर जाना पड़ेगा। वो दोबारा सीढ़ियां चढ़कर उसी रूम की तरफ गए और बलदेव का शरीर वहीं पड़ा था और सिर अभी भी गायब था। अमरजीत धीरे धीरे करके उसके शरीर की तरफ बढ़ा। उन्होंने सोचा कि इसके शरीर को उसके गांव वालों और उसके घर वालों को देना जरूरी है, लेकिन जैसे ही सूरज की किरण उस पर पड़ी, उसका पूरा शरीर जलकर राख बन गया। अमरजीत वहीं पर ही गिर पड़ा, बोला, अरे यार ये क्या था। फिर रणदीप की नजर उस कमरे की दीवार पर पड़ी। वहां पर एक पेंटिंग लटकी हुई थी और उस पेंटिंग में उसी लड़की की तस्वीर थी। फिर उन्हें याद आया कि तकरीबन 3 साल पहले
ये लड़की उन्हें कुएं के पास मिली थी। वो बहुत सुंदर थी और बलदेव उसे देखकर एकदम लट्टू हो गया था। वो जाकर उसे छेड़ने लगा था तो इन दोनों ने पकड़कर उसे खींचकर समझाकर आगे लेकर गए थे। लेकिन कुछ दूर चलते ही बलदेव ने कहा था कि अरे यार, मुझे वापस जाना है, कुछ भूल गया हूँ। अमरजीत को तब भी एहसास हुआ था कि शायद उस लड़की के पास ही हुआ है। उसने रणदीप को बोला भी, पर रणदीप ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चल हम अपने घर चलते हैं, उसे मस्ती करने दे। पर उन्हें क्या पता था कि उसकी मस्ती का ये रिजल्ट होगा। 2 दिन बाद गांव में किसी लड़की के मरने की खबर मिली थी, किसी हवेली में। और फिर उन्हें सब याद आता है कि शायद ये वही हवेली थी। अमरजीत और रणदीप अब जान बचाकर भागे थे। अब उन्होंने कभी पलट कर नहीं देखा। उन्हें अपने दोस्त के मरने का बहुत दुख तो था, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी था कि उसे उसके कर्मों की सजा मिली है।